आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक जीवन लक्ष्य और उसकी प्राप्ति लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे हैं। आइए इसी क्रम में पृष्ठ 9 से सुनते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी समझें। प्रातः सूर्य उदय होते ही जिंदगी का एक नया दिन शुरू होता है और सूर्यास्त होने तक दिन समाप्त हो जाता है। इस तरह रोज एक दिन उम्र से घट जाता है। जन्म लेने के बाद से ही आयु क्षय का यह कार्यक्रम शुरू हो जाता है, किंतु अनेक प्रकार के कार्यभार से बढ़े हुए विभिन्न क्रिया व्यापारों में लगे रहने के कारण इस बीतते समय का पता नहीं चलता। ऐसे अवसर प्रायः प्रतिदिन आते हैं जब जीवों के जन्म, वृद्धावस्था, विपत्ति, रोग और मृत्यु के कारुणिक विचारपरक दृश्य देखते हैं। किंतु कितना मदान्ध, कामनाग्रस्त और अविवेकी है इस धरती का मनुष्य कि वह सब कुछ देखते हुए भी आंखों से विवेक और विचार की आंखों से अंधा ही बना हुआ है। मोह और सांसारिक प्रमाद में लिप्त मनुष्य घड़ी भर एकांत में बैठकर इतना भी नहीं सोचता कि इस कौतूहलपूर्ण नर तन में जन्म होने का उद्देश्य क्या है। हम कौन हैं, कहां से आए और कहां जा रहे हैं। प्रकृति प्रवाह की अबूझ परंपरा में प्रवाहित मनुष्य संसार के सुखों को, इंद्रिय के भोगों को, पदार्थों के स्वामित्व को, धन, पुत्र तथा विविध कामनाओं को ही जीवन का लक्ष्य बनाकर एक बहुमूल अवसर को खो देता है। अंततः काल की घड़ी जब सामने आती है और विदा होते समय सिर पर पापों, दुष्कर्मों का भयंकर बोझ चढ़ा दिखाई देता है, तो भारी पश्चाताप, घोर संताप और आंतरिक अशांति होती है। सौदा बिक गया, फिर कीमत लगाते भी तो क्या। विशाल वैभव, अपार धन धान्य की राशि, पुत्र कलत्रादि कोई भी साथ नहीं देता। यह सारा संसार, यहाँ की परिस्थितियां सब ज्यों की त्यों दिखाई देती हैं, किंतु यह सब उस समय उपयोग के बाहर होती हैं। अपना शरीर भी साथ नहीं देता। केवल अच्छे बुरे संस्कारों का बोझ लादे हुए जीव परवश यहां से उठ जाता है। कितनी अस्थिरता होती होगी उस समय, यह कोई भुक्त भोगी ही समझता होगा। मित्रों, मनुष्य के जीवन में यह जो विस्मृति है वह सब असत के संग से है। असत के संग से है। ज्ञान का आदर करने से हमारे भीतर प्रश्न उठेंगे। ज्ञान का आदर करने से हमारे भीतर प्रश्न उठेंगे। हमारा कौन, हम क्या, हमें क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान हमारे अंदर मौजूद है, पर अपने जीवन का कोई सही दृष्टिकोण न बना सकने के कारण वह सारी ज्ञान शक्ति विशृंखलित और बेकाम पड़ी हुई है। साथियों, मनुष्य का पहला पुरुषार्थ है जीवन लक्ष्य में प्रमाद न होने देना।
यह तभी संभव है जब कर्तव्यों का उचित और सम्यक ज्ञान हो। कर्तव्यों की विस्मृत मनुष्य ने अपने आप ही की है। जब वह कुछ करना चाहता है तो उसे औरों की आवश्यकता का ध्यान नहीं होता, वरन वह यह जानना चाहता है कि इसमें मेरा लाभ क्या है। अपने लाभ की अपेक्षा औरों के लाभ की बात सोचें तो कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान पर ही मनुष्य का उत्थान और पतन अवलंबित है। अपने लाभ की अपेक्षा औरों के लाभ की बात सोचें तो कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान पर ही मनुष्य का उत्थान और पतन अवलंबित है। साथियों, व्यवहारिक जीवन में कोई नीचे नहीं गिरना चाहता। सभी ऊंचे, बहुत ऊंचे उठने की आकांक्षा लिए हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने आप को ऊंचा सिद्ध करना चाहता है। इसके लिए अपनी अपनी तरह के पुष्टि और प्रमाण भी एकत्रित करते हैं और समय पड़ने पर उन्हें व्यक्त भी करते हैं। ऊंचे उठना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म भी है, पर यदि किसी से यह पूछा जाए कि क्या उसने इस गंभीर प्रश्न पर गहराई से विचार किया है? क्या कभी उसने यह भी सोचा है कि आकांक्षा की पूर्ति के लिए उसने क्या योजनाएं बनाई हैं? तो अधिकांश व्यक्ति इस गूढ़ प्रश्न की गहराई का भेदन न कर सकेंगे। बात सीधी सी है। महानता मनुष्य के अंदर छिपी हुई है और व्यक्त होने का रास्ता खोजती है, पर सांसारिक कामनाओं में ग्रस्त मनुष्य उस आत्म प्रेरणा को भुला देना चाहता है, ठुकराए रखना चाहता है। अपमानित आत्मा चुपचाप शरीर के भीतर सुप्त पड़ी रहती है और मनुष्य केवल विडंबनाओं के प्रपंच में ही पड़ा रह जाता है। आत्मीय भाइयों और बहनों, शारीरिक दृष्टि से मनुष्य कितना ही बली हो जाए, बौद्धिक दृष्टि से वह कितना ही तर्कशील क्यों ना हो, धर्म के जखीरे भले ही लगे हों, पर आत्म संपदा के अभाव में वह मणिविहीन सर्प की तरह अर्धविकसित कहा जाएगा। आत्मबल की उपलब्धि का एक सुख, आत्मबल की उपलब्धि का एक सुख संसार के करोड़ों सुखों से बढ़कर होता है। आत्मिक संपदाओं वाले नेतृत्व करते हैं, जनमार्ग दर्शन करते हैं। निर्धन फकीर होने पर भी बड़े बड़े महलों वाले उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य की महानता बाह्य नहीं, आंतरिक है। उसकी श्रेष्ठता प्रमाणित होती है। भौतिक संपदाएं तुच्छ है, भौतिक संपदाएं तुच्छ हैं, थोड़े समय तक महानता या बड़प्पन जताकर नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य शरीर जैसा अलभ्य अवसर पाकर भी यदि उसका उद्देश्य नहीं जाना गया तो क्या मनुष्य का शरीर और पशु का शरीर आत्मकल्याण की साधना जो इस जीवन में नहीं कर लेता, उसके लिए इस सुर दुर्लभ अवसर का कुछ भी उपयोग नहीं। थोड़ा बाहर जाकर देखिए, यह संसार कितना विस्तृत है, कितना विशाल है। रात्रि के खुले आसमान के नीचे खड़े होकर थोड़ा चारों ओर दृष्टि तो दौड़ाइए। कितने ग्रह नक्षत्र बिखरे पड़े हैं, कितना बड़ा फैलाव है इस संसार का। पर इन सब बातों पर विचार करने का समय भी
तभी मिलेगा जब भोगोन्मुख वृत्त से चित्त हटाकर इन अपार्थिव विषयों की ओर भी थोड़ी दृष्टि जमाएंगे। कामनाएं ही जो हमारी राह रोक के खड़ी हैं, स्वार्थ ही है जो आत्म विकास के मार्ग पर आड़े अड़ा खड़ा है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, भय, लोभों वाले निबिड़ में भटक गए हैं। हम इससे महानता की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे। हम उदार बने, साहस पैदा करें और आध्यात्मिक जीवन की कठिनाइयों को झेलने के लिए उठ खड़े हो जाएं। फिर देखें कि इस महानता की उपलब्धि के लिए हम निरंतर ललायित रहते हैं। जिस महानता की उपलब्धि के लिए हम निरंतर ललायित रहते हैं, वह सच्चे स्वरूप में मिलती है या नहीं? सत्य हमारे अंदर छुपा है। सत्य हमारे अंदर छुपा है, उसे धर्म के द्वारा जागृत करो। शक्ति हमारे भीतर सोई पड़ी है, उसे साधना से जगाओ। जीवन की सार्थकता का यही एकमात्र मार्ग है, जिसे धारण करने से भय रहित शांति मिले। वही धर्म है, वही लक्ष्य है। दूसरों के अधिकार हमारे द्वारा सुरक्षित रहें, स्वयं अधिकार की लोलुपता से मुक्त रहें। अपना कल्याण तृष्णा रहित, वासना रहित एवं निष्काम होने में है। बंधन तो कामना ही बांधती है, इसी से भूल होती है, इसी से अवनति होती है, इसी से मनुष्य सब प्रकार से दीनहीन होकर कष्ट और क्लेशों का झंझट भरा जीवन बिताता रहता है। सुख और शांति भोग विलास में नहीं। मित्रों, सुख और शांति भोग विलास में नहीं, मनुष्य की सच्चरित्रता, ईमानदारी और पवित्रता में है। सद्गुणों में ही मनुष्य का वैभव छुपा है, जिसे प्राप्त कर जीवन के सभी अभाव दूर हो जाते हैं। साथियों, जीवन लक्ष्य के प्रति मनुष्य की दृढ़ता प्रबल होनी चाहिए। उसे विचार और विवेक के द्वारा सुदृढ़ बनाकर अपने जीवन में गहराई तक ढाल देना पड़ेगा, तभी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति करा सकने वाली सफलता प्राप्त की जा सकेगी। वह संसार और यहाँ की परिस्थितियों पर जितना अधिक विचार करेंगे, उतना ही विवेक बढ़ेगा, समझ आएगी और आत्म कल्याण का रास्ता साफ होगा। जब मनुष्य वस्तु स्थिति को समझ लेता है और उसे मानने और अपनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर जीवन लक्ष्य की दृढ़ता और आत्म विश्लेषण का विवेक इतना परिमार्जित होना चाहिए कि सांसारिक बाधाओं का, भोगों के प्रलोभनों का उस पर प्रभाव ना पड़ सके। तभी स्थिरता पूर्वक उस महानता की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है, जिसके लिए मनुष्य योनि में जीवात्मा का अवतार होता है। ओम शांति। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। आपको यह पुस्तक हम पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में, जीवन लक्ष्य की ओर। ओम शांति।